नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी लाइफ कोच आरती शर्मा एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर आप सबका अपने इस चैनल यू कैन आस्क में स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है जनरेशनल ट्रॉमा। जनरेशनल ट्रॉमा कुछ ऐसे दर्द या ट्रॉमा जो हमारे एंसेस्टर ने बियर किए थे और जिनका प्रभाव अभी भी हमारे साथ है। वो एंसेस्टर हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे दर्द और ट्रॉमा जो उन्होंने अपने टाइम में फेस किए थे, बट अभी भी उसका इफ़ेक्ट हम भुगत रहे हैं। लाइक ये कुछ भी हो सकता है, वॉर हो सकता है, कोई वायलेंस हो सकता है, कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो हमें पता नहीं चलता है कि वो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होती जाती है जनरेशन टू जनरेशन। बट आज हम उन सब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे पास ऑन होता है, कैसे इसे रोक सकते हैं। चलिए तो कुछ हाइलाइट्स देखते हैं, समझते हैं जनरेशनल ट्रॉमा के बारे में। जनरेशनल ट्रॉमा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक जनरेशन का ट्रॉमा या दर्द अगले जनरेशन को भी अफेक्ट करता है। यानी कि जो दुख और दर्द हमारे पेरेंट्स ने या उनके पेरेंट्स ने झेला है वो हम तक भी पहुंचते हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च भी प्रूव कर चुकी है कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्कार्स हमें इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स ने कोई वॉर या वायलेंस फेस किया है तो उसके इफ़ेक्ट तो उनके डिसेंडेंट जो होती हैं अगली पीढ़ी, उनको भी उसका इम्पैक्ट फील होता है। ये ट्रॉमा कुछ स्पेसिफिक पैटर्न, फीलिंग और फियर के साथ पास ऑन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की फैमिली में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रही है तो ये उनके अगले जनरेशन में भी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम फील हो सकती है उनको। अब क्वेश्चन ये है कि जनरेशनल ट्रॉमा को एड्रेस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस। आपको ये समझना होगा कि जो इमोशंस और बिहेवियर आपके पास हैं, आपके साथ हैं, उनका सोर्स आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं। सो व्हाट आर द टिप्स टू डील विद द जनरेशनल ट्रॉमा? तो चलिए समझते हैं टिप्स क्या हैं। पहला टिप्स है सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा कि आप किसी चीज़ पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं। कोई सिचुएशन आई है तो उसको आप कैसे डील कर रहे हैं। अपने इमोशंस और रिएक्शंस पे ध्यान दें। जब आपको लगे कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके रूट्स को समझने की कोशिश करें। सेकेंड वन इज़ थेरेपी। प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट हैं जो कि जनरेशनल ट्रॉमा को डील करते हैं और आपको इसको डील करने में मदद करेंगे। थर्ड इज़ फैमिली कन्वर्सेशन। अपने फैमिली मेम्बर से ओपन और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करें। जब आप अपने फैमिली के हिस्ट्री को समझेंगे तो आपको अपने हिस्ट्री, अपने इश्यूज को समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। फोर्थ इज़ हीलिंग प्रैक्टिसेस। मेडिटेशन, योगा, जर्नलिंग जैसे प्रैक्टिसेस को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। ये आपको अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करेंगी। यदि आपको लगता है कि आपके लाइफ में जनरेशनल ट्रॉमा का इफ़ेक्ट है तो याद रखें कि आप अपने पास्ट को ही हील करके अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। तो ये सब फॉलो करें। ये जो भी स्टेप्स मैंने 4 स्टेप आपको बताए हैं तो वो सब फॉलो करें। थेरेपी ले और जो भी चीज़ें हीलिंग प्रैक्टिसेस है वो करें। याद रखें, आप चेंज करना चाहोगे तो चेंज पॉसिबल है। और एक बात है कि जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें, जो ट्रॉमा चली जा रही है, तो यहाँ पे स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है कि ये आपके फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन ना हो। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द स्टेप। वो जो स्टेप है वो आपको लेना है, आपको पायनियर बनना है और आपको अपने फ्यूचर जनरेशन को इस ट्रॉमा से भी खुद को हील करके उनको सेफ रखना है, उन तक ये ट्रॉमा ना पहुँचे। जैसे कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है, इसको विजुअल फॉर्म में दिखाने की कोशिश करी है, तो वो मैं वीडियो अटैच कर दूंगी इस वीडियो में
कैसे होता है, कभी कभी ना कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकल भी होती है, कुछ बातें जो हमारी दादी नानी हमारे पूर्वज जो उनको फीड किया जाता है वो हमारे मम्मी पापा को फीड करते हैं। दादी नानी ने हमारे मम्मी को फीड किया, वो मम्मी ने हमको फीड किया कि नहीं ये लड़कियों का काम है, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियों को ऐसे रहना होता है। बहुत सारी जो सोसाइटल कंडीशनिंग होती है वो उनकी दादी नानी ने सिखाए, उनको उनकी दादी नानी ने सिखाए, फिर वो मम्मा तक आई, मम्मा ने हमें सिखाया, हमें कंडीशन किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मम्मा भी हम लोग के लिए स्टेप ली और हमें पढ़ाया लिखाया और हमें इस काबिल बनाया है कि अब हम स्टैंड ले सकते हैं। तो हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए वो स्टैंड लेना है और अपनी खुद की हीलिंग करनी है, क्लिनजिंग करनी है, और वही जो ट्रॉमा और दर्द है वो हमें अपने फ्यूचर जनरेशन में नहीं पास ऑन करना है। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहूँगी कि किस तरह से जनरेशनल ट्रॉमा, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा वर्क करता है, किस तरह से। देखिए, ये जैसे पहला ग्लास है जिसमें हम जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के हैं, ठीक है, दादी नानी दादा दादी जो भी थे, उनको जो फीड किया गया, जो उनके साथ ट्रॉमा हुआ, जो चीज़ें उन्होंने देखी, वो उसी तरह से ट्रांसफ़र होकर आ गए हमारे पेरेंट्स में, ठीक है। अब उन्होंने भी क्या करा, और भी जो ट्रॉमा, वॉर वगैरह जो भी सिचुएशन देखा, जो बोला गया, उनको जो फीड किया गया, वो उन्होंने सीधे हम में ट्रांसफ़र कर दी। अब ये जो अब हम में आ चुका है ट्रॉमा, इंटरजेनरेशनल ऊपर से ट्रांसफ़र होते हुए हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से, अब ये भी तो एक तरह से हमारे अंदर है। अब ये किसकी ड्यूटी है कि इसको साफ़ किया जाए, इसको हील किया जाए, तो ये हमारी ड्यूटी है। तो हम इसे अपने नेक्स्ट जनरेशन में डालने से पहले इसको हील करेंगे। देखिए कैसे हील करते हैं। तो हम पॉजिटिव चीज़ें जो है इनकलकेट करेंगे, और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो मिथ है पहले की, जो ट्रॉमाज हैं, उसको हील करेंगे। अब इसी तरह से हील करेंगे, लिटिल एफर्ट्स डालते रहेंगे, ऑन एंड टाइम वो चीज़ें अपने एफर्ट्स जाता रहेगा, वो चीज़ें धीरे धीरे जो चीज़ें हैं ट्रॉमा हील होएगी। अब देखिए जैसे कि ये ट्रॉमा धीरे धीरे फेड हो रही है, समझिए वो जो ब्राउन कलर है वो ट्रॉमा है, जितने ट्रॉमा हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुए हैं, और ये वाइट जो क्लियर वाटर है हमारा, वो जो हमने जितने पॉजिटिव चीज़ें एक्वायर की है, नॉलेज, पॉजिटिव अफर्मेशन, जो भी जो पॉजिटिव हीलिंग का प्रोसेस है वो हो रहा है। तो ये हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को हील करें। ये हम जो हैं प्रेजेंट जनरेशन वो हील कर रहे हैं खुद को, ये हमारा हीलिंग प्रोसेस है। तो देखिए जब वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, अब हम हील हो चुके हैं, तो ये अब हम सक्सेसफुल हो गए हैं कि अब हम हील हो चुके हैं, तो अब हम ये चीज़ों को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर सकते हैं। देखिए अब वाटर क्लियर है, तो समझिए कि ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन में अब हम पास ऑन करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, जिसको लगे कि हाँ वैल्यू एडिशन हुआ है तभी सब्सक्राइब करिए, कोई वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और आपको लगता है कि कोई इस चीज़ से जूझ रहा है, तो उसको अगर इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है तो आप अवेयरनेस के लिए शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें अपना फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। और अगले वीडियो में कुछ अच्छा आपको चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक है जिसको चाहिए कि कोई समझा सके इजी वे में, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर मोर, टिल देन स्टे पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।